जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में घटना चक्र का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बिहार एसएससी और बिहार में होने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। सेकंड क्वेश्चन है, टंगस्टन किस प्रकार का धात्विक खनिज है? टंगस्टन किस प्रकार का धात्विक खनिज है? लौह धात्विक खनिज है। टंगस्टन लौह धात्विक खनिज है। 3 नंबर प्रश्न है, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना किया था? रुद्र संप्रदाय का। रुद्र संप्रदाय का स्थापना किया था वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट 5 नंबर है, सोमालिया की राजधानी कहाँ है? सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। मोगादिशु है सोमालिया की राजधानी। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? भारत में प्रथम खनिज नीति कब शुरू की गई थी? 1961 में खनिज नीति शुरू की गई थी। नेक्स्ट 5 नंबर है, भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह एडुसेट है। एडुसेट है। नेक्स्ट 8 नंबर है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 80,000 है। 80,000 है। अब पहले 80,000 था, अब जो होगा 1,90,000 तक होगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, तुगलकनामा की रचना किसने किया? तुगलकनामा की रचना किसने किया था? अमीर खुसरो ने है। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना किया था। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न, लीबिया की राजधानी कहाँ है? लीबिया की राजधानी हुन है। लीबिया की राजधानी हुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, किसे उद्यान का घोंघा कहा जाता है? किसे उद्यान का घोंघा कहा जाता है? कुंडलिन को उद्यान का घोंघा कहा जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर है, मिरांड किस ग्रह का उपग्रह है? मिरांड यूरेनस का उपग्रह है। 13 नंबर प्रश्न है, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किस धातु का होता है? सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है। चांदी का होता है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, अकबर का वजीर कौन था? अकबर का वजीर बीरबल था। 15 नंबर है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया था? रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा किया गया था। 16 नंबर है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुआ था? टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था। 17 नंबर है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक को IBRD कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में। 18 नंबर प्रश्न है, किसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है? संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को प्राप्त है। 19 नंबर है, किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया था? कौन शासक था जो भूमि मापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ यानी शुरू किया था? तो शेरशाह ने शुरू किया था। शेरशाह ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, द बेटर मैन किसकी रचना है? द बेटर मैन किसकी रचना है? अनीता नायर की। अनीता नायर की द बेटर मैन रचना है। नेक्स्ट 21 नंबर है, प्याज व लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्याज व लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? सल्फर के कारण। सल्फर के कारण होता है। 22 नंबर है,
एटलस किस ग्रह का उपग्रह है? एटलस किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का उपग्रह एटलस है। 23 नंबर है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। अधिकतर छोटी आंत में पाचन होता है। 24 नंबर प्रश्न है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? जागीरदारी औरंगजेब के समय उत्पन्न हुआ था, यानी शुरू हुआ था औरंगजेब के समय। 25 नंबर है, गाइड किसकी रचना है? गाइड R.K. नारायण की रचना है गाइड। 26 नंबर है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब की गई थी? सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में किया गया था। 27 नंबर है, बुल्स आई किस खेल स्पर्धा का संबंध है? तो यह निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट 28 नंबर है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। लोकसभा सदस्यों की संख्या भी उत्तर प्रदेश का ही होगा। नेक्स्ट 29 नंबर है, बंगाल के किस कवि के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत के किस शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था? तो यह नवीन चंद्र सेन के नवीन चंद्र सेन के अनुसार जो है प्लासी युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात आरंभ हुआ था। यह एक कवि थे। नेक्स्ट 30 नंबर है, द सर्जिकल ऑपरेशन किसकी रचना है? यह अमिताभ घोष की रचना है। तो आज का 30 क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।